एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पर्पस के लिए। तो मोहन जोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ भी पाया गया है कि रोड एग्जिस्ट करता था किसके लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ रोड। क्या हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ रोड। क्लियर है ना? अब एग्जिस्टेंस ऑफ रोड जो होता था किसके लिए होता था वहां? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पर्पस। फॉर एंड मिलिट्री पर्पस। क्लियर है? इवन आर्यन पीरियड के समय भी कुछ पाया गया है, 4th सेंचुरी BC में भी, कि वहां कुछ आपको स्क्रिप्चर्स मिले हैं जो बताता है कि रोड एग्जिस्ट करता था। आप अशोका के समय बहुत अच्छा रोड अवेलेबल फैसिलिटी था ट्रैवलर्स के लिए। अशोका तो जाना जाता था ना ट्रैवलर्स की वो ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता था अशोका हमारा। क्लियर है ना? अब आता है रोड सिंह मुगल पीरियड्स। क्या आता है हमारा? रोड सिंह मुगल पीरियड्स। रोड सिंह मुगल पीरियड्स। अगर बात करते हैं रोड सिंह मुगल पीरियड्स का, तो पठान और मुगल के समय आपका रोड्स का जो क्वालिटी था वो कंपैरेटिवली काफी बेटर था। क्यों? क्योंकि बहुत सा हाईवे बिल्ड किया गया था मुगल के समय। ठीक है ना? और आपका इवन बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स आए थे, जैसे हुआनसांग ये सब आए थे, तो उन्होंने बहुत, हुआनसांग तो वैसे आया था हमारा ब्रिटिशर्स के समय, तो बहुत तारीफ किया था हमारा। तो आप देखिएगा गैंगेटिक प्लेन जो आपका नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्टर्न एरियाज में जो गैंगेटिक प्लेन है, वहां भी क्या हुआ था हमारा? क्या हुआ था? रोड्स बनाया गया था किसके समय? मुगल्स पीरियड के समय। किसके समय? मुगल्स पीरियड के समय। अब आता है कब हमारा? ब्रिटिशर्स। क्या आता है हमारा? ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स आया हमारा ब्रिटिश रूल के समय, तो उस समय भी क्या हुआ? रोड का जो ब्रिटिश रूल के स्टार्टिंग में, जब ब्रिटिश रूल स्टार्टिंग हुआ था, तो रोड का कंडीशंस बहुत डिटोरेट हो चुका था। रोड का कंडीशन बहुत डिटोरेट हो चुका था। बाद में उसको क्या किया गया? बिहार ब्रिटिश मिलिट्री इंजीनियर्स के द्वारा क्या किया गया? उसको इम्प्रूव किया गया। क्या गया किया गया? इम्प्रूव किया गया, ताकि ब्रिटिशर्स अपना मिलिट्री और बिजनेस सेंटर को क्या कर सके? एस्टेब्लिश कर सके। ब्रिटिशर्स हमारा क्या कर सके? आपका मिलिट्री और बिजनेस सेंटर को क्या कर सके? एस्टेब्लिश कर सके। इवन आप देखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने 1865 में क्या, लॉर्ड डलहौजी ने 1865 में क्या किया था कि एक डिपार्टमेंट बनाया था रोड के लिए, जो आज भी जाना जाता है PWD की तरह, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है ना? सो GT रोड जो बना था, ग्रैंड ट्रंक रोड, क्या रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड, वो उस समय ही बना था लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है ना? बताते हैं। तो GT रोड भी क्या हुआ हमारा? GT रोड भी बना लॉर्ड डलहौजी के सामने। क्लियर है ना? सो ऑब्वियसली सी बात है कि मेन जो आपसे पूछता है एग्जाम सब में, वो पूछता है कि 20th सेंचुरी में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। 20th सेंचुरी में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ? जैसे ही आपका World War II खत्म हुआ, जैसे ही क्या हुआ आपका वर्ल्ड वार खत्म हुआ हमारा, तो मोटर व्हीकल्स जो इंडिया में यूज हो रहा था उसका संख्या बढ़ गया। मोटर व्हीकल्स जो वर्ड इंडिया में यूज हो रहा था, नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स वो बढ़ गया। और इस कारण लोगों के द्वारा बेटर रोड फैसिलिटी का डिमांड हुआ। क्या हुआ? बेटर रोड फैसिलिटी का क्या हुआ? डिमांड हुआ।
ठीक है ना? क्या किया? डिमांड हुआ हमारा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि वहां जो आपका वाटर बाउंड मैकडम रोड था, उसको इंप्रूव करके क्या लाए? बिटुमिनस रोड लाए। क्या लाए? बिटुमिनस रोड, ताकि फास्ट मूविंग मूविंग व्हीकल्स क्या हो सके हमारा, उस पे चल सके, जो बिटुमिनस रोड पर रहेंगे। ठीक है ना? सो जब ब्रिटिश इंडिया में इंडियन लेजिस्लेचर्स के द्वारा, दोनों हाउस के द्वारा, दोनों चैम्बर्स बोलते थे उस समय, दो द्वारा 1927 में एक कमिटी अपॉइंट किया गया। क्या किया गया? एक कमिटी अपॉइंट किया गया, जिसके लिए जो बोलते हैं हम लोग जैकर कमिटी। क्या बोलते हैं? इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो रोड डेवलपमेंट कमिटी अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1927 में। अब देखिए कहानी क्या है। तो कहानी ये है हमारा कि किसने किया। 1927 में क्या हुआ? जैकर कमिटी आया। क्या आया 1927 में? अब इसी से क्वेश्चन पूछता है। 1927 में क्या आया? जैकर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम आर जैकर। याद रखना होगा आपको। जैकर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम आर जैकर। क्लियर है? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम आर जैकर। इसने क्या बोला? इसने बोला सबसे पहले कि भाई साहब, जो कंट्री में रोड बनता है उसको बनाइए नेशनल इंटरेस्ट। क्लियर है ना? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के स्तर पे ही नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टेकन एज ए नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है ना? सो क्या बोलेगा ये? क्या बोला? द रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री, द रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री should be, the road development in the country should be considered as a national interest, should be considered as a national interest, should be considered as a national interest। क्लियर है ना? सेकंड बोला भैया पेट्रोल पे एक्स्ट्रा टैक्स लो। क्या लो? एक्स्ट्रा टैक्स लो। जो पैसा को हम लोग एक रिजर्व फंड के तौर पे यूज करेंगे, जिसका नाम होगा सेंट्रल रोड फंड। क्या करेगा? सेंट्रल रोड फंड। सो एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिवाइड या चार्ज्ड ऑन ए पेट्रोल, ऑन ए पेट्रोल। क्लियर है ना? किससे? रोड यूजर से। फ्रॉम रोड यूजर्स, फ्रॉम रोड यूजर्स टू डेवलप ए रोड डेवलपमेंट फंड। क्या बोला? क्या करने के लिए? रोड डेवलपमेंट फंड बनाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल रोड फंड। टू डेवलप ए रोड डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट फंड कॉल्ड सेंट्रल रोड फंड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेंट्रल रोड फंड। ठीक है ना? अब क्या बोलता है हमारा तीसरा? क्या बोलता है हमारा तीसरा? बोलता है कि भाई साहब एक टेक्निकल बॉडी बनाइए। इट वुड नॉट बी फुल्ली ऑफिशियल, इट वुड बी सेमी ऑफिशियल। ठीक है ना? और वो टेक्निकल बॉडी क्या होगा हमारा? बताएगा टेक्निकल नो हाउ के बारे में। कहाँ आपका कैस क्या टेक्निकल, एक टेक्निकल इंटरेक्शंस करेगा। एक एक और दूसरे बॉडी के बीच में क्या होगा हमारा? एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी बॉडी का काम करेगा। एडवाइस देगा वेरियस टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रोड पे, जिसको बोलेंगे आईआरसी। क्लियर है ना? तो क्या बोलता है? ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी फॉर्म्ड, शुड बी फॉर्म्ड, शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है ना? ये क्या करता है? ये बताएगा हमारा टेक्निकल
एक तरह से टेक्निकल नो हाउ देगा, टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताएगा, टेक्निकल नॉलेज शेयर करेगा हमारा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, एक्ट्स एज एडवाइजरी बॉडी, एक्ट्स एज एडवाइजरी बॉडी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोड, एडवाइजरी बॉडी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोलता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, जिसका देन है CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क कैरी करेगा, जितना भी रोड से रिलेटेड डेवलपमेंट और रिसर्च वर्क होगा, ठीक है ना। तो क्या बोला, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा हमारा, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर्म्ड, शुड बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, या शुड बी इंस्टीट्यूटेड भी बोल सकते हो, शुड बी इंस्टीट्यूटेड। ये क्या करेगा, दिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज रिलेटेड टू रोड्स एंड ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको लिखिए। ठीक है। अब ऑब्वियसली सी बात है, इनका बहुत सारी कमेंडेशन क्या हुआ, एक्सेप्ट कर दिया गया, बहुत सारी कमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया। अब इसी कमिटी का देन है कि सेंट्रल रोड फंड फॉर्म हुआ। का क्या फॉर्म हुआ, सेंट्रल रोड फंड फॉर्म हुआ 1929 में। सेंट्रल रोड फंड फॉर्म हुआ 1929 में। क्लियर है। सेकंड क्या हुआ हमारा, सेकंड हमारा सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी जो IRC था 1934 में फॉर्म हुआ। सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, फॉर्म हुआ 1934 में। इंडियन रोड कांग्रेस फॉर्म कब हुआ हमारा, 1934 में, ठीक है। थर्ड, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फॉर्म हुआ 1950 में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ 1950 में। क्लियर है। हाँ। अब उसको लिखिए, फंड के बारे में। किसके बारे में, सेंट्रल रोड फंड के बारे में। अब बेसिकली सेंट्रल रोड फंड जो है हमारा, वो पास हुआ हमारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि जब पास हुआ था तो 2 रुपया 64 पैसा, 2.64 पैसा पर लीटर चार्ज किया जाता था 1 लीटर पेट्रोल पे, जिसमें हमारा 20% जो एनुअल रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी। और उस 20% रेवेन्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, हर स्टेट को ग्रांट प्रोवाइड करती थी रोड्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रोड्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रोड्स के पे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च वर्क कैरी करने के लिए, या कोई ब्रिज बनाने के लिए। क्लियर है ना। और जो 80% बैलेंस होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को क्या करती थी, अलॉट करती थी बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन और बेस्ड ऑन द रेवेन्यू दैट दे कलेक्ट फ्रॉम द दैट दे गेट फ्रॉम द सेलिंग ऑफ पेट्रोल। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स जो होता है सेंट्रल रोड फंड का, किसका, सेंट्रल रोड फंड का, वो मेंटेन होता है किसके द्वारा, अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू के द्वारा। किसके द्वारा, अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू के द्वारा। क्लियर है ना। और उस पे क्या खर्चा होगा क्या नहीं होगा वो मेंटेन करता है रोड विंग मिनिस्ट्री, और किस कौन, रोड विंग मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। और ये जो रोड लेवाई डाटा है हमारा चार्ज, ये हमारा हर समय टाइम टू टाइम क्या होते रहता है, वेरी करते रहता है। क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है। सो सेंट्रल रोड अगर हम फंड की बात करते हैं तो सेंट्रल रोड फंड हमारा बेसिकली
सेंट्रल रोड फंड एक्ट जो था हमारा वो दिसंबर 2000 में जाकर नोटिफाई हुआ। उसके पहले वो स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था सेंट्रल रोड फंड एक्ट का। 2000 में जाकर क्या हुआ, वो एक्ट पास हुआ हमारा, ठीक है ना। ऑल दो रेजोल्यूशंस जो था वो पार्लियामेंट में पास हो गया था 1988 में ही, ठीक है ना। जब पास हुआ था तो उस समय जो रेट ऑफ ड्यूटी था पेट्रोल पे वो था हमारा 1 रुपया पर लीटर। कितना था? 1 रुपया पर लीटर। आज हमारा 2 पॉइंट समथिंग पैसा के करीब है हमारा, ठीक है ना। 2 पॉइंट समथिंग पैसा के करीब है हमारा, क्लियर है। अब आते हैं क्या हम लोग, चलिए लिखिएगा। चलिए अब आता है बेटा क्या, हमारा इंडियन रोड कांग्रेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआरसी सब बहुत सबसे बड़ा रिकमेंडेशंस था जैकर कमेटी का जो एक्सेप्ट किया गया, क्लियर है ना। आईआरसी फॉर्म हुआ कब? 1934 में। कब फॉर्म हुआ आईआरसी? 1934 में। कहा जाता है कि मेजर रिकमेंडेशंस था जो जो जैकर कमेटी ने दिया था। तो इंडियन रोड कांग्रेस का मेन काम क्या है? उसका मेन काम है कि आप जितने भी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स है उनका रेगुलर पुलिंग हो, एक्सपीरियंस का रेगुलर पुलिंग होते रहे, टेक्निकल नॉलेज का आदान प्रदान हो, उसका भी रेगुलर पुलिंग होते रहे। और जो भी मैटर रिलेटेड टू डेवलपमेंट हो, प्लानिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, मेंटेनेंस ऑफ रोड हो, इस सब से जितने भी मैटर्स रिलेटेड हैं उस पे क्या हो हमारा, उस पे भी आइडियाज का आदान प्रदान हो। क्या हो? आइडियाज का आदान प्रदान हो। तो आईआरसी क्या किया कि सबको ध्यान में रखते हुए एक वो क्या बनाया, वो एक स्पेसिफिकेशंस बनाया, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस बनाया, जिसको बोलते हैं आईआरसी कोड। क्या बोलते हैं? आईआरसी कोड, जस्ट लाइक आईएस कोड, जस्ट लाइक आईएस कोड। तो एक तरह से आईआरसी कोड दिया जो जिसको फॉलो करना रहता है हर रोड्स बनाते समय एज पर द गिवन आईआरसी, ठीक है ना। तो बेसिकली आईआरसी के प्लेटफॉर्म पे ही जितने भी एक्सपीरियंस्ड और रिनाउंड प्रोफेशनल्स होते हैं वो रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी उनका रिसर्च वर्क होता है, स्किल्स होता है, वो उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो एक तरह से रोड डेवलपमेंट में अभी तक और आगे भी आईआरसी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। आईआरसी जो आपका जर्नल्स भी क्या करता है, पब्लिश करता है। क्या करता है? पब्लिश करता है। साथ साथ गाइडलाइंस जो होना चाहिए रोड बनाते समय मटेरियल्स अडॉप्ट करेंगे वो मटेरियल्स के लिए गाइडलाइंस भी देता है हमारा। ब्रिज और रोड्स में क्या डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शंस, उसके बारे में क्या देता है हमारा, स्पेसिफिकेशंस देता है हमारा, गाइडलाइंस देता है हमारा। तो एक तरह से जर्नल्स पब्लिश करता है, रिसर्च पब्लिश करता है आरसी आपको। एक तरह से रोड यूजर्स जो होता है उसके बारे में बताता है कि उसका कितना मैक्सिमम विड्थ होना चाहिए अगर वो व्हीकल यूजर्स है तो, क्लियर है ना। एक तरह से बोलेंगे कि वेरियस एस्पेक्ट्स, किस पे? वेरियस एस्पेक्ट्स पे जो आईआरसी हमारा वो आपका क्या करता है, वो आपका जर्नल्स पब्लिश करता है, रिसर्च पब्लिश करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है हमारा रिलेटेड टू हाईवे इंजीनियरिंग। बेसिकली हाई जो आईआरसी का जो रिसर्च और टेक्निकल एक्टिविटीज है, जनरली टेक्निकल एक्टिविटीज जो है आईआरसी का, वो कौन कैरी करता है? वो करता है हाईवे रिसर्च बोर्ड। कौन करता है? हाईवे रिसर्च बोर्ड। बेसिकली हाईवे रिसर्च बोर्ड ही क्या करता है, वेरी कैरी आउट वेरियस टेक्निकल एक्टिविटीज ऑफ द आईआरसी। आईआरसी जनरली क्या करता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उसके साथ मिल के काम करता है, ठीक है ना, उसके साथ मिल के काम करता है, क्लियर है ना। आईआरसी जो है हमारा एक तरह से बोलेंगे क्या कि सेंट्रल आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपका 20 ईयर रोड प्लान आया हमारा, यार जो रैपिड इंक्रीज हुआ हमारा रोड व्हीकल्स में, तो उसके कारण आपका रोड का क्वालिटी सुपेरियर होना चाहिए। तो उसमें आईआरसी का क्या रहा, बहुत बड़ा अहम रोल रहा, बहुत बड़ा अहम रोल रहा, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि आईआरसी एक तरह से क्या है, रोड के लिए, रोड बनाने के लिए बाप माँ है। क्या है? बाप माँ है। मतलब आईआरसी के बिना रोड नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपका टेक्निकल शेयरिंग, रिसर्च एक्टिविटी सब कुछ आईआरसी के थ्रू होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए।
अब आता है हमारा क्या, इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट। क्या आता है हमारा, मोटर व्हीकल एक्ट। सो अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, मोटर व्हीकल एक्ट कब आया, 1939 में। कब आया, 1939 में। इसका मेन मकसद क्या है, मकसद ये है कि ये रेगुलेट कर सके रोड ट्रैफिक को। लॉ प्रोवाइड करता है, ट्रैफिक लॉ क्या होना चाहिए, ट्रैफिक रेगुलेशंस क्या होना चाहिए, ट्रैफिक ऑर्डिनेंसेज भी क्या करता है हमारा, ये एक तरह से देता है हमारा। ठीक है ना, मोटर व्हीकल एक्ट ही है हमारा। सो बेसिकली जो तीन फेज, जो जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है मोटर व्हीकल एक्ट में, वो क्या क्या है हमारा, ड्राइवर का कंट्रोल, व्हीकल किसका ओनर कौन है, व्हीकल जो ऑपरेट हो रहा है रोड में उसका क्या कंडीशन है हमारा, या ट्रैफिक स्ट्रीम में है कि नहीं है हमारा। सो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 बार बार क्या होता है, टाइम टू टाइम रिवाइज भी होते रहता है। क्या होते रहता है, टाइम टू टाइम रिवाइज भी होते रहता है हमारा। ठीक है ना। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में आया था, उस वो अफेक्ट में आया कब, जुलाई 1988 में। कब आया अफेक्ट में, जुलाई 1988 में। तब जाके वो क्या बना, एक्ट बना हमारा। ठीक है ना। सो बेसिकली मोटर व्हीकल एक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कब आता है, 1939 में। सो राइट डाउन। अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है ना। बेसिकली सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट तो था वो 1950 में चालू किया गया न्यू दिल्ली में। कहाँ, न्यू दिल्ली में चालू किया गया सेंट्रल रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम था रोड टेक्नोलॉजी पे काम करना। किस पे, रोड टेक्नोलॉजी पे क्या करना, काम करना। क्लियर है ना। सो रिकमेंडेशंस भी था एक तरह से कि सेंट की एक टेक्निकल नो हाउ बॉडी बना, एक सॉरी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। क्लियर है ना। तो CRRI का क्या है, लेबोरेटरीज होता है जिसको बोलते हैं CSRI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जितने भी लेबोरेटरीज हैं, तो उसमें से एक लेबोरेटरी है क्या हमारा, CSIR। सो इट्स वन ऑफ द नेशनल लेबोरेटरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बेसिकली जो CSIR है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क हैं, हाईवे वे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क है उसको कैरी फॉरवर्ड करना, या आपको हर स्टेट गवर्नमेंट को या इंडस्ट्रीज को टेक्निकल एडवाइस देना। क्या देना, टेक्निकल एडवाइस देना। ये क्या था, CRI का था। तो लिखिएगा